मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 जो कि फोर्स और प्रेशर है। देखिए फोर्स और प्रेशर ये चैप्टर है, ये आपके निजी ज़िंदगी में बहुत काम आता है। इसको कैसे समझेंगे? देखिए फोर्स को, बल को या प्रेशर को हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट में लात मारेंगे फुटबॉल में, तो फुटबॉल क्या होगी, एक जगह दूसरी जगह चली जाएगी। या अगर आप क्या करेंगे, गुब्बारे को पुश करेंगे तो गुब्बारा नीचे को आ जाएगा, दब जाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्शन, ऐसा एक्शन है जैसे पिकिंग है, शटिंग है, किकिंग है, पुश और है, पुल है। इन सब चीज़ों की वजह से जो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में परिवर्तन आता है उसी हम क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स को अगर आप डेफिनेशन करोगे क्या कहेंगे, द पुश और पुल विच चेंज द शेप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स क्या है? ऐसा कोई चीज़ है जिसके जरिए से हम किसी वस्तु में मारते हैं या कुछ करते हैं तो उसके शेप और साइज में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। ठीक है, तो देखिए फोर्स कितने प्रकार, फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स शेप में, साइज में, उसकी डिस्प्लेसमेंट में उसको परिवर्तन कर सकती है। ठीक, जैसे इन्होंने बताया है कि बुक है, शटिंग डोर है, पानी को निकालना है, इन सब में हम क्या कर सकते हैं? फोर्स लगाते हैं। ठीक, ओपनिंग डोर में क्या करेंगे? पुश करेंगे। ठीक, किक करेंगे, पुल करेंगे, लिफ्टिंग का मतलब उठाना, जैसे बेड को उठाएंगे। तो फोर्स क्या होती है? पुश और पुल। ऑब्जेक्ट के पर लगने वाला पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स किसकी वजह से होती है? इंट्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे मान लिया एक इंसान जो है कार के पीछे खड़ा हुआ है, जो कार मूव करेगी उसके लगाने में नहीं, अगर वो कार को इस तरह मूव करेगी, वो कार हिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो लगेंगे हमके फोर्स जो है जा रहा है। अब फोर्स क्या हो सकता है? अगर फोर्स डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे एक आदमी ने कार को पुश कर दिया तो वो इन द डायरेक्शन जाता है। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकता है। अब फोर्स भी दो प्रकार की होती हैं, बैलेंस भी होती है। देखो इसमें जैसे फिगर 11.3 का ये आप देख रहे हैं कि लड़कियां हैं दो, तो लड़कियां कर रही हैं एक दूसरे को पुश कर रही हैं, लेकिन वो एक जगह रह रही है, तो ये नहीं बता सकते हम कौन किसको पुश कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो गेम होता है राउंड वाला, तो उसमें क्या करता है, इस गेम में क्या होता है, लोग एक दूसरे को पूरा घूमते हैं और ये नहीं बता सकते कौन किस में कर रहे हैं। ठीक, अगले में क्या होता है, हम गाय देख रहे हैं, गाय को एक आदमी खींच रहा है। तो इन एग्ज़ाम से हम कर सकते हैं कि अगर हमें फोर्स लगानी है तो कम से कम दो चीज़ें तो होनी चाहिए भाई। जो फोर्स लगा रहा हो, जिस पर फोर्स लग रही हो। भाई अगर कोई चीज़ होगी ही नहीं, इंट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो फोर्स कैसे? कम से कम दो चीज़ चाहिए, एक जिस पर फोर्स लग रहा है, दूसरा जो फोर्स लगा रहा है। एक्सप्लोरिंग द फोर्स, हम फोर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो एक हमने बड़े से बक्से को पुश किया, तो अगर वो पुश हो पा रहा है तो ठीक है। अगर दोनों बच्चे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो चले जाएगा आगे, लेकिन अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, ये जगह स्टेबल रह जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की फोर्स को बोलते हैं, हम देखो बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। देखो पहले वाले में क्या हो रहा है, दोनों लड़के मिलकर एक जगह लगा रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहा है। दूसरी क्या हो रहे हैं, लड़के लगा तो रहे हैं फोर्स पर, आगे नहीं बढ़ रहा, कि दोनों बराबर लगा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? नहीं चलेगा वो। तो अगर फोर्स हमने ऑब्जेक्ट से लगाई है, उसी डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाती है तो उसमें क्या फ़र्क है, और जो सेम डायरेक्शन में लगाई जाती है उसमें क्या फ़र्क है। तो बच्चों फ़र्क है, जब अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाएगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी पैमाना, कितनी फोर्स है, न्यूटन इसका मात्रक होता है। बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे, इसमें भी पढ़ सकते हो इसे। और अगर दोनों एक डायरेक्शन में लगाएंगे तो बढ़ जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो कम हो जाएगा उसका। ठीक है, अब सबसे पहला देखो इसका उदाहरण देखते हैं हम, कि इसमें लिखा है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। देख रहे हैं भाई, फोर्स क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। इसको देख लेते हैं। मोशन क्या होता है बच्चों? देखो मोशन का मतलब होता है यदि कोई ऑब्जेक्ट किस अवस्था में गति कर रहा है उसे हम मोशन कहते हैं। तो मान लिया कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, आप इसको छोड़िए, किताब में बता रहा हूँ, एक बॉल चल रही है, जोर से बॉल आती है, खिलाड़ी उसे फोर्स लगा के रोक देता है। तो फोर्स की जगह से क्या हो गया, खिलाड़ी ने वो लगने वाले बल को क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं हम, जब फुटबॉल में किक मारते हैं तो क्या होता है, फुटबॉल पहले रेस्ट में आ जाएगी, फिर पहले जीरो होगी। अब हमने फोर्स लगाई तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी। तो हमको क्या पता चला कि अगर हमें फोर्स लगाना है तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, फोर्स जो होती है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है। ऐसे ही हम लोग अगर, एक टायर है, बच्चे को टायर को हिलाता हुआ ले जाता है, तो उसमें क्या होता है, टायर में क्या होता है, किसी प्रकार का भी वो रेस्ट में होगा, फिर हम उसे मारते 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 क्या करते हैं, डंडे से हल्के हल्के पुश करके उसे ले जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी फोर्स का एग्जाम्पल है ना। अब इन्होंने कहा कि बच्ची है पहेली, पहेली ये जानना चाहती है कि फोर्स से
स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है? ठीक है, तो इन्होंने कहा एक बॉल है, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे उसको कहते हैं रूलर से करेंगे, इन्होंने दे रखा है, और उसकी वजह से क्या होगा, वो बॉल वहाँ से टकरा के पूरे वापस चले जाएगी। तो हाँ, चेंज तो हो सकता है, या इसको सिंपल लैंग्वेज में भी हम देख सकते हैं। अगर मान लिया वॉलीबॉल आ रही है, हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में वॉलीबॉल है उसके विपरीत डायरेक्शन में अगर हम मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड जो हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो फोर्स क्या होता है, बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देती है। स्टेट ऑफ मोशन क्या है, वो मोशन जिसमें बॉडी है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे मोशन में है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। ऐसे ही हम देख सकते हैं फोर्स क्या कर सकती है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकती है। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो आटा क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जब हम साइकिल के ऊपर बैठते हैं तो गद्दी क्या होती है, नीचे हो जाती है, इन्होंने दिया हुआ है। कील को दीवार में मारने के लिए भी हम बल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या है, बल के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने देख लिया, उदाहरण का था। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।